एवरीवन। नाउ इस वीडियो में आज हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अप्रोचेस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यानी MRMC अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि MRMC अप्रोच के लिए कौन से दो कंडीशंस होने ज़रूरी होते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि MR शुड बी इक्वल टू MC, यानी MC और MR आपस में इक्वल होने चाहिए, ना लेस देन ना मोर देन। यदि MC लेस होगा MR से तो क्या होगा, देयर इज मोर प्रॉफिट सो प्रोड्यूसर विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर। अगर मान लो मार्जिनल कॉस्ट कम आ रहा है और रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है, तो रेवेन्यू जब ज़्यादा आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, अरे मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और प्रोड्यूस करना चाहिए। यानी यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में नहीं है, वो रेस्ट के पोजीशन में नहीं है, वो अभी और प्रोड्यूस करने का सोच रहा है कि ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है, ओह अब और प्रोड्यूस करना चाहिए, चलो और प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे। यानी इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे नहीं है, उसे अभी रेस्ट नहीं मिली है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। कौन? प्रोड्यूसर। जिस वजह से इस केस पे अगर MC कम है MR से तो हम नहीं कह सकते कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है। अगर MC ज़्यादा हो गया MR से तो क्या होगा, ये तो ऑटोमेटिक नोन है कि लॉस हो जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट इनकर्ड ज़्यादा लग रहा है और उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा। हमने जितना लगाया हमें उतना नहीं मिल पा रहा है तो मेरा तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस जब होगा यानी इस स्टेट पे भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगी। तो उसको रेस्ट कब मिलेगी, किस केस में, जब MC शुड बी इक्वल टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आ जाएगा। बट इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि दो केसेस में MRMC इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम दोनों केसेस को या दोनों यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड को तो नहीं मान लेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, मानना तो एक ही पॉइंट को पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक जो दूसरी कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी होती है वो क्या होता है, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल। यानी जिस पॉइंट पे हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा MC और MR इक्वल है, उसके बाद MC शुड बी ग्रेटर देन MR। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे हमको लग रहा है कि यहाँ MRMC इक्वल आ गया, तो अब हमें उसकी नीचे की पॉइंट देखनी है। नीचे की पॉइंट पे MC जो होना चाहिए वो MR से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तब फिर प्रोड्यूसर को लॉस होने लगेगा। जब MC जब ग्रेटर हो जाएगा तो प्रोड्यूसर अपने प्रीवियस स्टेज पे ही रहना चाहेगा, अब वो नीचे नहीं जाना पड़ चाहेगा, अब वो और आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि उसको अब लॉस हो जाएगा, क्योंकि MC ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बट अगर मान लो MC कम है तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, सोचेगा अरे चलो थोड़ा और प्रोड्यूस कर ले और प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है ना, जिस वजह से ये दूसरा कंडीशन दिया गया कि जब MRMC इक्वल हो गए हैं तो हमें उसकी नीचे की पॉइंट पे देखना होगा ये कि अब MC जो है यानी कॉस्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए रेवेन्यू से, मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, अब सेम पिछले केस की तरह ही इसमें भी दो केसेस हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट है, और दूसरा जब हम प्राइस को कम करते हैं सप्लाई को बढ़ाने के लिए या फिर सेल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है कि जब प्राइस हमारी कांस्टेंट होती है, यानी इस टेबल में हर बार 12 12 12 है। ठीक है, ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। अब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मिल गया, हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ कि जिस तरह से हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में प्रॉफिट निकाले थे उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। इसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को, तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा।
अब प्रॉफिट तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन ढूंढेंगे। तो इस केस में एक ही इक्विलिब्रियम का पोजीशन बन रहा है जहां एमआर और एमसी आपस में इक्वल है, वो है 5th यूनिट पे। दोनों 12 हैं और इसके अलावा कोई यूनिट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं जो हमारा दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि अब एमसी ग्रेटर होना चाहिए एमआर से, उसके नीचे के आउटपुट पे। तो जब हम 6 यूनिट पे देखेंगे तो हमारा ऑब्वियस है, यहाँ पर MC 14 है और MR 12 है, यानी MC क्या है, MC हमारा ग्रेटर है, MC हमारा ग्रेटर है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस 12 यानी 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर है, जब वो 5 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। नाउ जो नेक्स्ट इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मार्जिनल कर्व जो होता है वो यू शेप का होता है और हमारा एवरेज रेवेन्यू इसमें होता है स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि हर आउटपुट पे वो 12 रुपीज़ है, हर आउटपुट पे वो 12 रुपीज़ है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जिस वजह से वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाता है और हमारा मार्जिनल कर्व कुछ यू शेप का बनाता है। तो अब इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे था, जब MR MC के इक्वल होगा और जब उसके अगले केस में जब हमारा MR MC से कम हो जाएगा। तो पॉइंट K पे नोटिस करना, 2 पॉइंट पे MR MC से इक्वल हो रहा है, एक R पॉइंट पे और एक K पॉइंट पे, बट हमें R पॉइंट को नहीं, हमें यहाँ K पॉइंट को देखना है, क्योंकि K पॉइंट के बाद जो हमारा MC है, ठीक है, जो हमारा MC है वो AR से ज़्यादा हो गया है, यानी सेकेंड वाला जो केस है वो K पॉइंट पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, यानी Q यूनिट्स पे। तो इस तरह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, K पॉइंट पे हमारा प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आ जाएगा। नाउ जो सेकेंड केस है वो है कि जब हम प्राइस को बढ़ाते हैं आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, यानी सेल को इंक्रीज करने के लिए। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं प्राइस को प्राइस को हम घटाते हैं। तो इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं, प्राइस को घटाया जा रहा है। पहले 8 था, फिर 7 किया गया, फिर 6 किया गया, फिर 5 किया गया, फिर 4 कर दिया गया। हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया, मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढेंगे। तो हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमें। प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रॉफिट निकल गया। अब हम क्या देखेंगे कि किस पोजीशन पे जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होती है, MR और MC आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इस टेबल में MR और MC किस आउटपुट पे इक्वल है, 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे दोनों इक्वल हैं, दोनों 4 रुपीज़ के पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट्स पे MR और MC इक्वल है। सेकेंड केस जो होता है वो क्या होता है कि उसके नीचे के आउटपुट पे MC ग्रेटर होना चाहिए MR से। तो उसके हम नीचे के आउटपुट पे आते हैं, यानी 4 यूनिट्स पे आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 और 5 है, तो MC ग्रेटर है 5। ठीक है, 5 यहाँ ग्रेटर है, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है। तो जो 3 यूनिट्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये 3 आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, और 3 यूनिट्स जो होगा वो हमारा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जो हमारा मार्जिनल कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और जो इसका हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यानी कि जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या कह लो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, कट करेंगे, तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा E पॉइंट। और इस E पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है।
इस तरह से आज मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।